बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई है और दिन है मंगल का। ज़रा बात करते हैं तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से। जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी उस तहरीक के हवाले से चीज़ें क्या हैं। एक बड़ी कन्फ्यूजन है, शायद लोगों को भी क्लैरिटी नहीं है कि तहरीक शुरू हुई है नहीं हुई है तो ये क्या तहरीक है, ये क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर बहुत से लोगों के जहनों में सवालात हैं, तो मैंने कोशिश की कि इस पे सारी तफसीलात लेके और आपके सामने रखूं। देखें, एक तो हम सब के जहनों में तहरीक के हवाले से जो एक तासुर है वो ये है, हम तहरीक उसको समझते हैं कि एक तारीख़ है कि इस तारीख को इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्टूबर में हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये अभी नवंबर में हुआ या इससे पहले 25 मई 2022 को हुआ। हमारे जहन में तहरीक के ये खदोखाल हैं, हम तहरीक इसको समझते हैं कि ये तहरीक है। जब तहरीक इंसाफ 3 बार, एक बार 25 मई को उन्होंने ऐलान किया, फिर आपको याद है नवंबर में जब इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद के मार्च कर रहे थे, जब इमरान खान साहब को गोली भी लगी थी, और फिर नवंबर में यहाँ पे जलसा किया गया था, और फिर 2 बार अभी अक्टूबर और नवंबर में, फिर 2024 की बात है। तो चारों बार इस्लामाबाद की तरफ तहरीक इंसाफ आ रही थी और हमारे जहन में यही है कि तहरीक उसी का नाम है जिसमें कोई एक तारीख दी जाए, एक मकाम बताया जाए और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। इस बार तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली मुख्तलिफ है इमरान खान साहब की अप्रूवल के साथ, क्योंकि आप इमरान खान साहब का बयान सुन चुके हैं कि इस बार हम इस्लामाबाद की तरफ अभी नहीं आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में गोलियां मारी जाती हैं। 26 नवंबर को इतने लोग शहीद हो गए, बेदर्दी से उनको मार दिया गया। तो इस बार हिकमत अमली मुख्तलिफ है। पहले भी एक तजवीज़ ये कई बार आई सामने, लेकिन उस पर तहरीक इंसाफ ने उसको अडॉप्ट नहीं किया था। वो तजवीज़ ये थी कि पहले आप हर शहर में एक्टिविटीज़ करें, हर शहर में एक्टिविटीज़ करें। अब होता क्या है, आप जब किसी शहर में एक्टिविटी करते हैं, मिसाल के तौर पे आप गुजरात की मैं आपको मिसाल देता हूँ, या अभी मैं आपको बलूचिस्तान का बताऊँगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ पे जो दाऊद साहब हैं, जो सदर हैं PTI बलूचिस्तान के, उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की हैं उसके बारे से बताऊँगा। या आप अपने किसी भी इलाके का देख लें कि जब उस इलाके में किसी भी चौक के अंदर 50, 60, 70, 80, 90 लोग जितने भी इकट्ठे होकर और कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो खबर पूरे शहर में फैल जाती है। उस शहर के सोशल मीडिया के ज़रिए, अच्छा जो शहरों के फेसबुक पेजेस हैं लोकल बने हुए, वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनकी बड़ी पेनिट्रेशन होती है, उनकी बड़ी रीच होती है लोकल सतह के ऊपर। यानी अब अगर कोई रहीम यार खान का फेसबुक पेज है, तो मैं शायद यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में उसको फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन रहीम यार खान वाले उसको फॉलो कर रहे हैं। तो या स्कर्दू के अगर कोई पेजेस हैं, मैं यहाँ बैठ के फॉलो नहीं करता, लेकिन उनके लोकल लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उन पेजेस के ऊपर चीज़ लगती है कि जी आज चौक में ये एहतजाज हुआ है, और उसका मकसद होता है लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना कि देखो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें फतह कर ली गई हैं, जस्टिस याहिया खान और ये सारे इंसाफ नहीं दे रहे, और एहतजाज में ये कहा गया कि महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल मजीद बढ़ने जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें, और ये पूरी चीज़ें उस शहर के लोगों तक पहुँच जाती हैं। और ये एक तरीका होता है इजहार का, बताने का कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते, या ये निज़ाम ये बद तहजीबियाँ कर रहा है, बदतमीज़ियाँ कर रहा है, बदमाशियाँ कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, दहशतगर्दी ये निज़ाम कर रहा है। और ये एक मैसेज लोगों को देना होता है, और साथ लोगों को दावत देना होती है कि देखो हम तो इस मकसद के लिए निकले हुए हैं, तुम्हारा भी ये मसला है, तुम सबका ये मसला है, तो आओ हमारे साथ निकलो। तो लोकल सतह के ऊपर एक्टिविटीज़ का मकसद होता है बड़ी एक्टिविटी के लिए लोगों को तैयार करना। तो इस बार हिकमत अमली यही है कि शहर शहर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होंगी। अभी इन एक्टिविटीज़ का जो एक तरीकाकार है वो शायद बहुत ज़्यादा बदल भी जाए, और पहले शहर शहर ये चीज़ें होंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी, फिर शायद सूबाई सतह पर हो, डिवीजनल सतह पर हो, फिर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। और मेरी इत्तला यही है कि इस्लामाबाद की तरफ कॉल दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल नहीं दी जाएगी, लेकिन पहले मकसद ये है कि शहर शहर एक्टिविटीज़ हो, और शहर शहर एक्टिविटीज़ के बाद फिर एक बड़ी कॉल जो है वो दी जाए। इस बार हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की ये है, और इस हिकमत अमली में तब्दीली भी आ सकती है, और वो तब्दीली आज भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आज भी इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात है, और जब बहनें जाएंगी तो आज वैसे बड़ी खबरें मुतवक्के हैं अडयाला जेल से। एक तो इमरान खान साहब ने जो कहा था कि 5 अगस्त को पीक हो, तो उसके हवाले से कोई हिकमत अमली में तब्दीली आ सकती है। इमरान खान साहब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दें कि ये कर दें। फिर इसी तरह से जो अलीम बिन गंडापुर साहब ने 90 दिन वाली बात की है, उस पर भी इमरान खान साहब को रद्द-ए-अमल आ सकता है। और लाहौर में जो एक्टिविटी हुई है उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को रद्द-ए-अमल आ सकता है। मिर्ज़ा आफरीदी को जो टिकट देने वाला मामला है सेनेट का, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को रद्द-ए-अमल आ सकता है। या तो कहेंगे कि जी मैंने दिया है, बिल्कुल ठीक दिया है, मुझे पता है वजूहात का, या वो कहेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीद हो रही है
ये दुरुस्त है और आप टिकट वापस ले लें और इनकी जगह फलां को दे दें। तो इन तमाम चीज़ों पर गो के जो 90 दिन वाली बात है उस पर सलमान अकबर नाजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ये कहा है कि ये 90 दिन वाली बात अली मीन गंडापुर साहब की ज़ाती राय है, हम उसी लाएमल पे चलेंगे जो इमरान खान साहब का है और उस पर हम चलते हुए जो है वो 5 अगस्त को इसको पीक पर ले जाएंगे। फिर इमरान खान साहब का अपने बेटों के हवाले से जो है वो कोई आ सकती है, कोई राय आ सकती है उनके पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से, और ये सारी जो है वो चीज़ें। तो बहरहाल आज बड़ी खबरें जो हैं वो अडयाला से मुतवक्के हैं और इसमें ये जो लाहेअमल मैंने आपको बताया है इसमें तब्दीली भी आ सकती है। और मैंने आपको अर्ज़ किया है कि तहरीक शुरू हो चुकी है। ये एक्टिविटीज़ जो सारी आपको पंजाब में छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, आपको बलूचिस्तान में बड़ी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, आपको सिंध में बड़ी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। इस वक्त जो 2 सूबे जो सबसे आगे हैं वो हैं बलूचिस्तान और सिंध जो सबसे आगे हैं। तो ये बहरहाल जो दाऊद हैं जो PTI के बलूचिस्तान के, उनको ये क्रेडिट जाता है और साथ जो सिंध में हलीम आदिल शेख है उनको ये क्रेडिट जाता है कि वहाँ पे बहरहाल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बड़ी हो रही हैं बनिस्बत पंजाब, बनिस्बत KPK में भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन KPK में खैर वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की खैर PTI को उस तरह से ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि KPK से तो पहले भी लोग निकलते हैं, अब भी लोग निकलेंगे। तो KPK में को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है। असल ज़रूरत है मुनज़्ज़म एक्टिविटीज़ की पंजाब में। और पंजाब में मैं आजकल हर वीडियो में पूछ रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपका जो हल्का है वहाँ पे MNA, MPA और टिकट होल्डर कौन है आपका, और तंजीमी अहदेदार PTI को कौन है, और क्या वहाँ पे कोई वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये ज़रूर बताएं, ना सिर्फ मुझे बताएं, बाकी लोगों को भी बताएं और अपने अपने शहर का, ताकि हमें पता चले कि किस शहर में कोई ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही है और किस शहर में एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। क्योंकि बहरहाल पंजाब के हवाले से जिस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी वो एक्टिविटीज़ बहरहाल अभी भी उस सतह की नज़र नहीं आ रही। गो कि ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में जो जबर, बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत है वो शायद किसी और सूबे में नहीं है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में वो बर्बरियत नहीं है, यानी PTI के साथ गो के FIRs उनके ऊपर भी हुई हैं, सख्ती बहुत ज़्यादा है। लेकिन पंजाब तो बिल्कुल एक वो है कि ऐसे कि जैसे कोई कर्फ्यू का माहौल हो कि कोई नहीं निकल सकता और गोली मार दी जाएगी जो निकलेगा। हालांकि इतना आसान नहीं है अब, और एक्टिविटीज़ बहरहाल जो है वो हो रही हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और अर्ज़ करूँ। देखें, मैं बलूचिस्तान वाला बताऊंगा और मैं बल्कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम खान, उनका एक ट्वीट भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि आप इमरान खान साहब के जो बेटे हैं इमरान खान साहब के बेटे अब इस बात के वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पे अब एक्टिव हो चुके हैं इस मामले में, और वो ट्विटर के ज़रिए बात करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे देखना है कि जब वो अमेरिका जाएंगे तो उस वक्त क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। असल कहानी वहीं से खुलकर सामने आएगी कि किस तरह की उनकी मुलाकातें होती हैं, इंटरनेशनल मीडिया को मिलते हैं, नहीं मिलते, किस किस से मिलते हैं, इंटरव्यूज़ किस तरह देते हैं, पाकिस्तान आने के हवाले से क्या कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और एक भूचाल होगा पाकिस्तान की सियासत में जिस लम्हे वो अमेरिका पहुँचेंगे। इतनी एक्टिविटीज़ उनकी हो रही होंगी और उनकी खबरें आ रही होंगी और सोशल मीडिया पूरा उनको कवर कर रहा होगा। कासिम खान ने कल ये ट्वीट किया, कहते हैं कि हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने का फ़ैसला किया। यानी इसलिए नहीं कि वो कोई उनको मजबूरन पाकिस्तान में रहना पड़ा, नहीं, वो अपनी कन्विक्शन के साथ पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान के करप्ट निज़ाम को बदलने के लिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान रहने का फ़ैसला किया इमरान खान ने, अपने बच्चों से दूर। फिर वो कहते हैं कि हर रोज़ हमारे साथ एक बाप, वो इमरान खान के बारे में कहते हैं उनके बेटे कि वो हर रोज़ हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, हस्पताल, यूनिवर्सिटीज़ और इंसाफ के लिए एक तहरीक। उन्हें पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तानी अवाम है। ये बहुत ही अहम उनका ट्वीट है। और उन्होंने भी ये बताया, जो सलमान अकबर नाजा साहब आजकल मुसलसल बताते हैं, कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अगर कैद में है तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का भी ये जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए निकले। और इमरान खान की रिहाई इमरान खान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, गैरत और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए।